सच्चा प्यार क्या होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसी से सच्चा प्यार है? अट्रैक्शन और प्यार में क्या अंतर होता है? क्या हम कभी प्यार महसूस नहीं कर सकते? मुझे मेरी सोलमेट कैसे मिलेगी या मिलेगा? प्यार में हमेशा धोखा क्यों मिलता है? आपके इन सवालों के जवाब आज मैं आपको इस छोटी सी कहानी में देने वाला हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि सच्चा प्यार क्या है और आप इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। ये कहानी एक फकीर बैरागी की है। उसकी हालत कुछ ऐसी होती है कि उसके शरीर पर जो कपड़े होते हैं वे सैकड़ों जगह से फटे होते हैं। उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र होता है जिसमें भिक्षा मांगकर वह अपना पेट भरता है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसकी मुलाकात उस फकीर से होती है। फकीर उस व्यक्ति से पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी एक कीमती चीज गुम हो गई है और कई दिनों से मैं उसे खोज रहा हूं, परंतु वह मुझे मिल नहीं रही। फकीर मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होती हैं, पर उसकी मुस्कान में एक अलग ही तेज होता है। वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए बस फकीर को देखता रहता है। फकीर कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वह व्यक्ति सोचता है, मुझे 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तो यह फकीर क्या करेगा। फकीर कहता है, तुम जो सोच रहे हो वह ठीक है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी कीमती चीज ढूंढ सकता हूं। वह व्यक्ति चौंक जाता है और सोचता है, इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली। वह पूछता है, आपने मेरे मन की बात कैसे जानी। फकीर कहता है, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं कैसे जाना, जरूरी यह है क्या तुम वाकई उसे पाना चाहते हो। अब उस व्यक्ति को फकीर पर विश्वास होने लगता है। फकीर खड़ा होता है और कुछ ही क्षणों में वह खोई हुई चीज वापस लेकर आ जाता है। वह व्यक्ति फकीर के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कृपा करके मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फकीर कहता है, क्षमा करो, मुझे एक गांव पहुंचना है और वह यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। व्यक्ति पूछता है, आप किस गांव जा रहे हैं। फकीर गांव का नाम बताता है। व्यक्ति कहता है, ये तो कमाल हो गया, कल मेरे बेटे की शादी है और बारात उसी गांव में जाएगी। कृपा करके मेरी विनती स्वीकार करें और हमारे साथ उस गांव चलिए। फकीर मान जाता है और अगले दिन बारात में शामिल हो जाता है। पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल या बैलगाड़ी से जाया करते थे। बारात में ज्यादा लोग होते थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी। गांव बहुत दूर होता है। चलते चलते शाम हो जाती है। रात का सन्नाटा छा जाता है। बारात जंगल के बीच होती है। तभी एक औरत चिल्लाती है, मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। छोटा बच्चा गायब हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया। उसकी माँ बिलखने लगती है। फकीर कहता है, बहन रो मत, तुम्हारा पुत्र अवश्य मिलेगा। फकीर अकेला आगे बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं, बड़ा मतलबी इंसान है, हमें छोड़कर चला गया। कुछ दूर जाकर वह रुकता है। अचानक शेर की तेज दहाड़ सुनाई देती। लोग देखते हैं, एक शेर बैठा है और बच्चा उसके सामने खड़ा है। सब समझ जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फकीर शेर की ओर बढ़ता है। लोग चौंकते हैं, क्या यह मरना चाहता है। फकीर शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बच्चे को गोद में उठा लेता है। शेर दहाड़ता है लेकिन हमला नहीं करता। फकीर उस शेर के पैर में फंसा एक कांटा निकाल देता है। शेर की दहाड़ थम जाती है। लोग समझते हैं वो शेर हमला करने के लिए नहीं दहाड़ रहा था, वो दर्द में था। फकीर उसका दर्द मिटा देता है। शेर जैसे फकीर को धन्यवाद कहकर चला जाता है। ये कहानी सुनने में नाटकीय लगती है पर इसका संदेश गहरा है। सच्चे प्यार की सबसे ऊंची स्थिति करुणा होती है। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें कोई स्वार्थ, दिखावा या अहंकार नहीं होता। एक गाने में लाइन है, मैं तेरी खैर मंगदा, मैं मंगा ना कुछ और। मतलब मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर कई लोग ऐसा कहकर अपने अहों को संतुष्ट करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने मुझे छोड़ा और फिर भी मैं तुम्हारी खैर चाहता हूँ। लेकिन फकीर ने जो किया वो दिखावे के लिए नहीं था,
उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक इंसान, एक शेर, दोनों के दर्द को मिटाया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पर ध्यान रखना, तुम्हें फटे कपड़े पहनने या भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने संत अहंकार को छोड़ने की। भीतर से उस फकीर जैसे बनो। और याद रखो, प्यार बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है।